अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है, कैसे हैं आप? होप ऑल आर डूइंग वेल। आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल रिया फूड व्लॉग्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चिकन पुलाव की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त डिश बनती है ये। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स लेंगे उनमें सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 2 टेबल स्पून भरकर कुटा हुआ साबुत धनिया और 2 टेबल स्पून ही तकरीबन हम लेंगे सौंफ। आप इसको ब्लेंडर या चॉपर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं और वैसे भी कूट सकते हैं। हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायक़ा जो है आप नमक ले लें और हाफ़ टी स्पून या उससे भी थोड़ा सा कम ऐसा कर लें। हाफ़ टी स्पून जो है लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्ची ले लें। हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची ले लें और 1 टेबल स्पून जो है आप ज़ीरा ले लें। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा साबुत ज़ीरा लिया है मैंने और कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें चंद लौंगे हैं, चंद काली मिर्चें हैं और एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है मैंने और उसको स्लाइस कर लिया है। और ये 1 पाव यानी 1 पाव के करीब दही है। मैं यहाँ पे 1 किलो चावल ले रही हूँ और उसके साथ मैंने तकरीबन 1 किलो ही चिकन लिया है। आप अपने हिसाब से जो है मसालों को ऐड कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है यहाँ पर जो मैं शामिल कर रही हूँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे चावल मैंने पहले भी भिगो के रख दिए थे 1 घंटा पहले। ऑयल में जो है प्याज को डाल के फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन का जब कलर आ जाएगा तो हम उसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे। प्याज को निकालने के बाद ना गोल्डन ब्राउन कलर आने पे प्याज को बाहर निकाल लेंगे। ये प्याज हमारी गार्निशिंग के लिए काम आएगी पुलाव के ऊपर। चिकन को डाल के लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे और जो साबुत गरम मसाला मैंने अलग करा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से भुनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और उसका अरोमा बाहर आने लगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, एक्सपो में बड़ी ज़बरदस्त ही नुमाइश एग्ज़िबिशन लगी हुई है। एक्सपो में जो है आज फ्राइडे है और आज के दिन से ही जो है वहाँ पे शायद एग्ज़िबिशन लगी हुई है फर्नीचर की और होम डेकोर और वुडन फर्नीचर जो होता है उसकी और डेकोरेशंस की जो चीज़ें होती हैं वो सब वहाँ पे लगी हुई हैं। और मैंने सुना है कि 30 से लेकर 50% तक जो है वहाँ पर ऑफ़ है। 30, 40, 50 तक कुछ चीज़ों पे फ्लैट ऑफ भी है। तो ये कि देखिए, आज प्लान कर रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ जाने का। अगर मेरा जाना हो जाता है तो होपफुली आपके लिए ज़रूर वहाँ से वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी और अपने चैनल पे शेयर भी करूँगी। आपको बताया इसलिए कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो ये कि शायद 3 दिन की, मुझे जो है बस इतना ही कंफर्म है कि 3 दिन की एग्ज़िबिशन है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये कि आप अपने तौर पे पता कर लें अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है। लेकिन ये कि अगर मैं गई इंशाल्लाह शाम तक, मेरा अभी बहन से कोऑर्डिनेशन चल रहा है मेरा, अगर जाना हो गया तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बना के लाऊंगी। आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आपने देखा कि दही ऐड किया है। दही को ऐड करके और जो तमाम मसाले मैंने पहले आपको शुरू में बताए थे कि क्या क्या डालना है, जिसमें धनिया, सौंफ, ज़ीरा, कुटी मिर्चें और काली मिर्चें, नमक शामिल है, वो सब मैंने इसमें ऐड करा है। इसको भूनेंगे और देखिए कितना खूबसूरत सा माशाल्लाह इसका कलर आ गया और खुशबू भी इतनी शानदार आ रही है। जैसे इसका कलर, ये कलर खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा, भुन जाएंगे सारे मसाले। इसमें हम पानी ऐड करेंगे और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ 1 किलो चावल के लिए मैंने 1.25 लीटर पानी लिया है, जो बिल्कुल परफेक्ट होता है ये। अगर आपको पानी की पैमाइश में मसला होता है, अंदाज़ा आगे पीछे हो जाता है, तो आप ये समझ लें कि अगर आपके पूरे 1 किलो चावल हैं तो उसमें आप 1.25 लीटर पानी ऐड कर सकती हैं। इसमें उबाल आ गया था चिकन और यखनी में, तो मैंने इसमें चावलों का पानी निकाल कर अच्छे से चावल इसमें ऐड कर दिए। अब फिर से दोबारा इंतज़ार करेंगे जिसमें उबाल आने का। उबाल आना, जैसे ही इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हम इसको कवर करेंगे। मगर कवर करने से पहले हम इसमें डालेंगे चंद हरी मिर्चें और जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी उसमें से थोड़ी सी ब्राउन प्याज इसमें ऊपर से डाल देंगे ताकि एक अच्छा सा कलर
वो जो ब्राउन प्याज है वो अपना कलर छोड़ेगी ना इस यखनी के साथ, तो बड़ा अच्छा सा कलर आता है। बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद नहीं होते चावल, हल्के हल्के से ऑफ वाइट और ब्राउन की टोन पर होते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है पुलाव का वो कलर ना। तो यहाँ पे हम इसको दम पे लगा देंगे। बस ये ख्याल रखें कि चावलों में उबाल बहुत अच्छा सा आना चाहिए, ऐसा ना हो कि बस शुरू होती ही फ़ौरन कवर कर दिया। नो, ये देखें कितना अच्छा सा उबाल आ गया ना, पानी खुशक होना शुरू हो गया है। बस अच्छे से इसको चलाएंगे, चला के ऊपर नीचे करेंगे ताकि तमाम चावल और तमाम जो पानी और शोरबा है सब एक जगह एक सा हो जाए। चूल्हे को हल्का करके दम लगा देंगे। ये देखें भाई, अब हमने खोला है इसको, 10 से 15 मिनट बाद मैंने खोला है। इसमें तो वैसे भी कसर है, मैंने सिर्फ इसको इसलिए खोला है ताकि मैं नीचे के चावल ऊपर कर दूं और ऊपर के चावल नीचे। और सेकंड इसको खोलने की वजह यह है कि मुझे यहाँ पर इस स्टेज पर फूड कलर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर फूड कलर ऐड करूँगी। आप अपनी पसंद का येलो कलर या ऑरेंज कलर जो भी डालना चाहें वो डाल दें। मैं एक ही कलर यूज़ करती हूँ, बिरयानी और पुलाव के लिए फूड कलर है वो मैं डालूँगी। कलर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल मामूली सा डालना है ताकि जो है अच्छा सा जो है ना टच आ जाए कलर का। और इसको हम फिर से 5 से 8 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। अब इसको हमने खोला है, देखें क्या माशाल्लाह खुशबू आ रही है, ओहो हो ज़बरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा मज़ेदार पुलाव बना था ये, बहुत शानदार, सबको बहुत अच्छा लगा था। बस इसको अभी थोड़ी देर में हम इसको डिश आउट करते हैं और सर्व करेंगे। और यकीनन आज फ्राइडे है और फ्राइडे को जो है ना सब तैयार बैठे हैं खाने के लिए। नमाज से वापसी पर बेटा हस्बैंड दोनों ही आ चुके हैं, खाना सर्व करेंगे और फिर देखते हैं कि एक्सपो जाने का क्या सिलसिला होता है, जाना होता है नहीं होता। बस ये देखें, अगर जाना होगा तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आते हैं वहाँ से। अगर जाना नहीं हुआ तो फिर माजरत, नहीं जा सके तो फिर माजरत। डिश आउट कर लिया है माशाल्लाह, ऊपर से ब्राउन प्याज डालिए, दही और सलाद प्याज के साथ सर्व किया इसको। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था, सबको बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा।